अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान के हथियार। इब्नुल जौज़ी रहमुल्लाह ने यूनुल हक़ाइक़ में बयान किया है। बनी इसराइल में एक शख्स नहायत इबादत गुज़ार था जो हमेशा इबादत में मसरूफ़ रहता था। शयातीन ने उसे बहकाने की लाख कोशिशें की लेकिन नाकाम रहे। यहाँ तक कि शैतान के चीलों ने शैतान से उसकी शिकायत करते हुए कहा, फ़लाँ राहिब बहुत बरगज़ीदा है, हम थक गए लेकिन उसको वरगलाने में नाकाम रहे। चनाचा इब्लीस ने उसे ज़ाती तौर पर परखने का सोचा और उसके पास आया और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से पूछा गया कि कौन है। शैतान ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, मेरे लिए दरवाज़ा खोल दें ताकि मैं आज रात आपके साथ आपकी खानका में पनाह ले सकूँ। जवाब आया कि गांव बिल्कुल तुम्हारे करीब है, बेहतर है कि वहाँ जाओ। शैतान ने कुछ सोचते हुए थोड़ी देर बाद दोबारा दरवाज़ा खटखटाया और कहा, दरवाज़ा खोलो। दोबारा पूछा गया, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं मसीह हूँ। राहिब ने कहा, अगर आप मसीहा हैं तो मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं, आपने अपने रब का पैगाम पहुँचा दिया और वादा तो आखिरत का है। शैतान फिर खामोश रहा और थोड़ी देर बाद दोबारा दरवाज़ा खटकाया, यानी कि तीसरी बार, और कहा, दरवाज़ा खोल दो। पूछा गया, तुम कौन हो? उसने कहा, शैतान, मेरे लिए दरवाज़ा खोलो और मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। इस बार राहिब ने दरवाज़ा खोल दिया। फिर इब्लीस अंदर आया और उसके सामने बैठ गया और कहा, मुझसे जो चाहो पूछो, मैं तुम्हें सच बताऊँगा। राहिब ने पूछा, बनी आदम को बहकाने में कौन से हथकंडे इस्तेमाल करते हो? इब्लीस ने जवाब देते हुए कहा, पहली चीज़ शराब, क्योंकि जब शराबी मदहोश होता है तो हम उसके साथ इस तरह खेलते हैं जैसे लड़के गेंद से अपनी मनपसंद खेल खेलते हैं। हम उससे हर वो काम करवाते हैं जो हम चाहते हैं। राहिब ने कहा, उसके अलावा? इब्लीस ने कहा, गुस्सा, क्योंकि कोई कितनी ही इबादत करता हो, गुस्सा हमारी मदद में अपना हिस्सा ज़रूर डालता है। फिर राहिब ने कहा, इसके अलावा और बताओ। इब्लीस कहता है, बुखल। हम बनी आदम के पास जाते हैं और उसको इस वहम में मुब्तला कर देते हैं कि तुम्हारे पास खुदा की नेमतें कम हैं, और जो कुछ दूसरे लोगों के पास है उसे बढ़ाकर बताते हैं, यहाँ तक कि वो शख्स अपने माल को खुदा की राह में खर्च करने में बुखल करता है और फना हो जाता है। ये शैतान के सबसे मोहलिक हथियार हैं, शराब, गुस्सा और बुखल। खुदा ताला इंसान को हैवानात से अलग नहीं करता सवाए अक्ल के। जब कोई शराब के नशे में मदहोश होता है तो उसकी अक्ल काम करना छोड़ देती है, मतलब उसने अपनी मर्ज़ी से जानवर के दर्जे तक गिरने का इंतखाब किया है। फिर हैवान और इंसान में फ़र्क ख़त्म। जहाँ तक गुस्से का ताल्लुक़ है, ये एक अंधा लम्हा है जो लोगों की ज़िंदगियों को तबाह कर देता है। कितनी ही तलाक़ें जिन्होंने घरों को तोड़ दिया वो एक लम्हे के गुस्से का नतीजा होती हैं। जो कत्ल के जुर्म में कैद हैं उनमें से अक्सर ने गुस्से के एक लम्हे में इस कबीह हरकत का इर्तिकाब किया। इंसान की ज़िंदगी एक ऐसे लम्हे की वजह से उलट जाती है जिसमें वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाता था। इसलिए इसमें कोई ताजुब की बात नहीं थी कि ये नबूवत के अहकाम में से एक था, गुस्सा ना करो। जहाँ तक कंजूसी का ताल्लुक़ है तो ये तमाम हराम चीज़ों का बाप है। बुखल ही है जो पैसे को बुत बना देता है और इंसान को उसका पुजारी। जो अपने दिमाग को संभाले, गुस्से पर काबू रखे, कंजूसी की बीमारी से बचाए, बेशक वही फलाह पा सकता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह हाफ़िज़।